जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि वीर्य कैसे बनता है। ये कितना अनमोल रत्न है, इसकी रक्षा करना कितनी बड़ी बुद्धिमानी का काम है। और आइए इस चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं और पुरानी वीडियो नहीं है और बड़ी अद्भुत यह चर्चा हो रही है। सुनिए, वीर्य कैसे बनता है, इसकी कितनी बड़ी महिमा, इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। वीर्य शरीर के बहुत मूल्यवान धातु में से एक है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है कि रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेद प्रजायते, मेदस्यास्त ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। इसका अर्थ है कि जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर के रक्त बनता है, 5वें दिन उसका रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस और उससे भी 5-5 दिन के अंतर में मेद, मेद से हड्डियां, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। 30 दिन 4 घंटा लगते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए युवा भाई बहन, आप जरूर सुनिएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। 800 ग्राम खून में से बाबा 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज कहा है। कहते हैं ना कि ओज, उसके ऊपर बहुत ओज है। ये ओज क्या है? वीर्य के संयम से ये ओज बन करके तैयार होता है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ, आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। यही ओज। आप जहां भी किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहां समझो कि वहां वीर रक्षण किया गया है। ये चमत्कार वीर रक्षा का ही है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करता है। तो इसका मतलब है कि एक महीने की कमाई सिर्फ 20 ग्राम वीर्य है। एक महीने में सिर्फ 20 ग्राम वीर्य बनता है। महीने की करीब, इसको देख लिया जाए तो 15 से 20 ग्राम ये हुआ है। और व्यक्ति एक बार मैथुन करता है तो एक महीने की कमाई खत्म कर देता है। कितना बड़ा अपराध है। एक बार यदि उसने मैथुन किया तो उसने एक महीने की कमाई को समाप्त कर दिया। यह कितनी बड़ी भूल है। थोड़ा अपने आप का परिवर्तन कीजिए, सोचिए, समझिए। एक माली की कहानी आती है। एक माली ने अपना तन मन धन लगा करके कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त फूल खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली में, मोरी में उसने बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में झांक करके देखिए, उस माली को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक, यानी 15-20 वर्षों में तैयार होता है। 15 साल में लगभग तो तैयार होता ही है। ओज रूप में शरीर में विद्यमान रह करके तेज, बल और स्फूर्ति देता रहता है। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर के अविवेक पूर्वक खर्च कर देना, यह कहाँ की बुद्धिमानी। इस संपत्ति को ही किसी गड्ढे में डालने की तरह है। क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है क्या? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी उसने। परंतु आज तो कई लोग ऐसी भूल दोहराते ही रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ में लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत को करता है, परंतु कृत पूरा होते ही वह मुर्दे की तरह हो जाता है। और होगा ही। उसे पता ही नहीं है कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ। परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपार कमाई को नष्ट कर दिया। युवा अवस्था आने तक वीर संचय होता है।
वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीरक क्षय से वह तो नष्ट होता ही है, साथ ही अति मैथुन से हड्डियों में से भी कोई सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक युवतियां अत्यधिक कमजोर होकर के और ये लोग नपुंसक भी बन सकते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठा करके भी नहीं देख पाते, उनका जीवन नारकीय हो जाता है। वीर रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही ये विचार करना चाहिए, तुम्हारा विवाह भी हुआ है तो वंश वृद्धि के लिए एक आध संतान को दे लो और तत्पश्चात संयम के साथ में अपने जीवन को जियो। वीर का संरक्षण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये अमूल्य निधि है। मैं कई बार कहता हूँ, लंका को हनुमान जी ने नहीं, लंका को बजरंगबली हनुमत लाल जी के ब्रह्मचर्य ने जला करके राख कर दिया। तो हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपके पास तक भेजी जा रही है, ये बड़े काम की होगी। अवश्य में इसको सुन करके अपने जीवन में बदलाव कीजिए। मेरे पास में पंचामृत नाम का ग्रंथ है, यौवन सुरक्षा, बड़ी अद्भुत ग्रंथ है, बड़ी अद्भुत किताब है, वो जो बापूजी के द्वारा लिखी गई है और उसी में से ही कुछ अंश मैंने आपके लिए भेजा है। यौवन सुरक्षा, जिस वीडियो में बात बताई गई है कि वीर्य कितना अमोघ है, कैसे दुर्लभ है, कैसे बनता है, उसकी कैसे रक्षा होनी चाहिए, ये बात आपके बीच में भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने सुना पूरा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ नई नई अपडेट आपके पास तक पहुंचाई जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।